गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में यूनिट सेकेंड में मैक्सवेल रिलेशंस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मैक्सवेल रिलेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। तो ये शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। किसी समांगी निकाय मतलब यूनिफॉर्म मीडियम हो के ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या इसके चार ऊष्मागतिक चरों, इसके 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। दाब, ताप, आयतन एंड एंट्रोपी, ये 4 तो ऊष्मागतिक चर है। इनसे रिलेटेड 4 ऊष्मागतिक फलन है जिनको हम ऊष्मागतिक विभव भी कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा U, इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, हेल्मटॉज फ्री एनर्जी F एंड गिब्स फ्री एनर्जी G। इन चारों थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक फंक्शन और चारों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के मध्य जो संबंध होता है उन संबंधों को हम मैक्सवेल संबंध कहते हैं। सो देयर विल बी द 4 इक्वेशंस that are related with the 4 thermodynamic variables as well as the thermodynamic functions or the potentials are known as Maxwell relations। तो शुरुआत करते हैं प्रथम संबंध से, कैसे डेरिवेशन होता है। फर्स्ट रिलेशंस डिराइव करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी लिखते हैं। परंतु हम सब जानते हैं कि डी क्यू दैट इज एनर्जी टेकन इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। टी इज द टेम्परेचर, डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी। सो सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, मिलता है हमें डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इससे क्या क्लियर होता है इस इक्वेशन से कि u इज द फंक्शन ऑफ s एंड v, कि u जो आंतरिक ऊर्जा है, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स s एंट्रोपी आयतन v का फलन होता है। तो इसके साथ यदि हम आंशिक अवकलन करें, पार्शियल डेरिवेटिव करें, तो डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम v इक्वल टू द टी, जो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं वो अर्थ होता है कांस्टेंट है। इसी प्रकार इसको v के साथ डिफरेंशिएट करें, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट s इक्वल टू माइनस पी। और परफेक्ट डिफरेंशियल यथातथ अवकलन समीकरण से, परफेक्ट डिफरेंशियल रिलेशन से क्या होता है हमें पता है कि आपस में डिफरेंशियल को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे डेल बाय डेल यू इक्वल टू डेल यू बाय डेल एस, कांस्टेंट v एंड दैट इज कांस्टेंट s, और इसको इंटरचेंज करके s एंड v को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यूज करें इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में, तो मिलता है डी यू बाई डी एस को हम t लिख सकते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। सो दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशंस। इसी तरह से मैक्सवेल सेकंड रिलेशन ज्ञात करते हैं, तो वो रिलेटेड होता है हेल्मटॉल्स मुक्त ऊर्जा फलन से, F से। F की परिभाषा होती है F इक्वल टू यू माइनस टी एस। यदि हमारे पास जो वेरिएबल्स है इनको यदि हम परिवर्तन करें, डिफ्रेंशिएट कर लें इसको हम, सो डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। But using the first law, we know very well that du equal to TdS minus PdV. So du minus TdS को हम लिख सकते हैं माइनस PdV। तो फॉर्मूला मिल जाता हमें dF इक्वल टू माइनस PdV माइनस एस डी टी। ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि हेल्मटॉल्स मुक्त ऊर्जा फलन F V आयतन एंड T टेम्परेचर का फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव करें इसका इक्वेशन 3 से, तो मिलता है हमें डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस एंड डेल एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस पी। वही पुराना परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटरचेंज कर दें टी एंड वी को, तो मिलता हमें दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल वी ऑफ द डेल एफ बाय डेल टी इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ द डेल एफ बाय डेल वी इंटरचेंज ऑफ द टी एंड वी। सो सब्स्टिट्यूट कर दें
इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में डेल एफ बाई डेल टी का माइनस एस लिख देते हैं, तो मिलता है हमें माइनस डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दोनों तरफ माइनस हटा दिया जाए तो इक्वेशन सेकंड मिल जाती है मैक्सवेल, वो है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दिस गिव द मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। नाउ स्विच ओवर टू द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशंस। निकाय की कुल ऊर्जा जिसको हम एंथैल्पी कह रहे हैं, वो कहती है H इक्वल टू यू प्लस पी। डिफ्रेंशिएट करें, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब हम डी यू प्लस पी डी वी को डी क्यू लिख सकते हैं या टी डी एस लिख दें, तो जो रिजल्ट मिलता है डी एच इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस, जो सिद्ध करता है कि H इज द फंक्शन ऑफ द P एंड S, कि जो H हमारा ऊष्मागतिक फलन है वह दाब S एंट्रोपी S का फलन है। पुनः यथागत अवकलज समीकरण से, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से डेल पी डेल टी दोनों इंटरचेंज करके देखें तो रिजल्ट मिलता है। सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन थर्ड से, जो रिजल्ट आता है इक्वेशन फोर्थ में, तो मिलता है हमें डेल टी बाय द डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस गिव मैक्सवेल थर्ड रिलेशंस। एंड देन लास्ट फोर्थ, मैक्सवेल फोर्थ रिलेशंस, दैट इज रिलेटेड विद द गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन कैपिटल G इक्वल टू H माइनस टी एस, और H हमने लिखा है एंथैल्पी H इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में 5 वेरिएबल्स हो गए एक तरह से। सो डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो इसमें 3 जो टर्म्स वो रिलेटेड है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशंस। टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, डी जी इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, दोनों एस डी टी के टी डी एस कैंसिल, सो रिजल्ट मिलता है हमें dg equal to vdp minus sdt. This so that g is the function of the pressure and temperature. Partial derivative करें, del g by del p at constant temperature equal to the v and del g by del t at constant pressure equal to minus s entropy. यथा तथ डिफरेंशियल इक्वेशन से, पार्शियल डेफिनेट डिफरेंशियल से हमें जो रिजल्ट मिलता है डेल जी बाय डेल पी का मान सब्स्टिट्यूट कर दें v, तो हमें मिलता है डेल वी बाय डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस गिव्स मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस which give the relations between the 4 variables pressure, volume, temperature and entropy using the 4 different thermodynamics functions, that is U, F, G, H. How to remember these Maxwell 4 equations? बहुत आसान से देखते हैं। पहला इक्वेशन जो मिलती है वो प्रथम नियम से मिलती है, ऊष्मागतिकी के डी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, डी क्यू हम टी डी एस लिख देते हैं, और जो रिजल्ट मिल जाता है हमें वो मिलता है डेल टी बाई डेल वी कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस कॉन्स्टेंट वी। दूसरा मिलता है हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, जो रिजल्ट आता है डेल एस बाई डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। नेक्स्ट एंथैल्पी वाला H इक्वल टू यू प्लस पी वी, दैट डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस कॉन्स्टेंट पी। देखिए पहले में जो नेगेटिव है, दूसरा तीसरे में पॉजिटिव, दोनों साइड्स। लास्ट गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू एच माइनस टी एस, इससे जो मिलता है वही नेगेटिव वाला जाता है, डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर, या इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे याद रखें? बहुत आसान सा तरीका है, इजी मेथड टू रिमेंबर, कि जहाँ टी वी ऊपर नीचे आते हैं या वी टी एक साथ है, तो हम सब जानते हैं टीवी देखने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलर आंखों पे, दिमाग तो पड़ता ही पड़ता है। सो जहाँ टी वी आता है, डेल टी बाई डेल वी आ रहा है या डेल वी बाई डेल टी आता है, तो वहाँ उसके नेगेटिव आएगा। मीन्स टी वी यदि साथ साथ है, डेल टी बाई डेल वी हो या डेल वी बाई डेल टी हो, तो माइनस
दूसरा टी के साथ एस जुड़ा हुआ रहता है और पी के साथ वी जुड़ा हुआ रहता है। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, टी एस इस तरह भी ले सकते हैं, पी इधर डाल सकते हैं, वी इधर डाल सकते हैं। तो हम देखें कि दोनों में प्रथम दो इक्वेशंस जो है, पहले में डेल बाय डेल वी है, ऊपर टी एस आता है, मतलब डेल टी बाय डेल वी होता था फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, डेल एस बाय डेल वी होता है सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। अंतिम दो में जो लेफ्ट हैंड साइड आती है वो डेल बाई डेल पी है, ऊपर यदि डेल टी है तो दूसरे में एस आता है। मीन्स दोनों में, प्रथम दो में और अंतिम दो में सिस्टम है कि टी एंड एस आएगा, पहले के लिए टी, दूसरे के लिए एस, तीसरे के लिए टी और चौथे के लिए एस। पहले दो के लिए डेल बाय डेल वी आएगा, दूसरे दो के लिए डेल बाय डेल पी आएगा। तो देखिए इस शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखते हैं ये लिए। जैसे पहले के लिए लिखा हमने माइनस ऑफ दी, पहले हमने लिखा डेल टी बाय डेल वी, पहले के लिए लिखा, दूसरे के लिए भी डेल बाय डेल वी आ जाएगा, दोनों सेम है, कांस्टेंट है। ऊपर टी लिखा, नीचे ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्योंकि टी भी है ऊपर वाले के साथ में तो माइनस आ जाएगा। अब हमने देख रखा है कि वी के जो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा वो पी आएगा और टी के क्रॉस मल्टीप्लाई में एस आएगा। तो मिल जाता है हमें राइट हैंड साइड डेल पी बाय डेल एस कॉन्स्टेंट वी, एस एंड वी दोनों वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सेकेंड में क्योंकि नीचे वी है तो ऊपर पी आ जाएगा, डेल पी बाय डेल टी। थर्ड में देखें डेल बाय डेल पी आएगा, शुरुआत हमारी डेल टी से होगी तो डेल टी बाय डेल पी होगा लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे पी है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ऊपर वी आएगा और नीचे राइट हैंड साइड में एस आ जाएगा, पी एस आपस में इंटरचेंज होएगा। लास्ट फोर्थ देखें बहुत आसान सा, डेल बाय डेल पी, क्योंकि तीसरे चौथे में डेल बाय डेल पी आता है, तीसरे में ऊपर टी आ गया तो चौथे में एस आएगा, तो डेल एस बाय डेल पी हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेफ्ट हैंड साइड तैयार होगी। राइट हैंड साइड के लिए क्योंकि पी के क्रॉस मल्टीप्लाई वी आएगा तो डेल पी ऊपर डेल वी हो जाएगा और नीचे डेल टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी भी साथ है तो आंखें खराब होनी है, सो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट, सो माइनस डेल वी बाय डेल टी ऑफ द पी। सो दिस इज ए फोर्थ इक्वेशन मैक्स इक्वेशन। आसान तरीके याद करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न स्क्वायर, जिन्होंने इस तरह से किया। वो क्या है, इसने एक ब्लॉक टाइप बनाया, स्क्वायर बनाया, इसमें इस तरह से अरेंज किया, माइनस एस यू वी एफ टी जी माइनस पी एच, इस तरह से एक डायरेक्शन में इनको अरेंज किया। कैसे याद रखते हैं, तरीका इसका सेंट्रल से नीचे शुरू करते हैं। गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर द वेरी फाइन टीचर्स, तो सबकी फर्स्ट इनिशियल काम ली हमने जी पी एच, इस तरह से क्लॉकवाइज से शुरू किया हमने, जी पी एच एस यू वी एफ टी, इस तरह से एक साइकिल पूरा हो जाता है। सो यदि हम डी यू चाहिए टी डी एस माइनस पी डी वी, जैसे हम इस तरह से याद रखना सकते हैं इसको कि इसके दोनों तरफ वाले कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होंगे। इस तरह से डी एफ के लिए माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी होगा, डी एच के लिए पी वी डी पी प्लस टी डी एस होगा, डी जी के लिए वी डी पी माइनस एस डी टी होगा। So that is a very easy to remember these two. If the coefficients lies on the left hand side of the square, there will be the negative signs. यदि coefficient जैसे है तो जैसे आपने लिखा है डी यू इक्वल टू माइनस पी इंटू डिफरेंशियल, हम क्या लिखते हैं पी डी वी लिखते हैं, माइनस पी डी वी, और टी डी एस, पी के साथ डी वी आएगा, टी के साथ डी एस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, यू के लेफ्ट हैंड साइड में है और वेरिएबल है। कोएफिशिएंट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज माइनस पी डी वी, एंड राइट हैंड साइड में है। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डी एस होता तो नेगेटिव आता, डी टी होता तो नेगेटिव आता, यहाँ पे हमारा टी डी एस है इसलिए पॉजिटिव होगा। साइन ऑन ओनली फॉर द कोएफिशिएंट नॉट फॉर द डिफरेंशियल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। It is only for the coefficients, not for the differentiation. डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है टी डी एस, तो उसके लिए नहीं है। सो दीज आर द 4 रिलेशंस, रीअरेंज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी कई सारे ट्रिक्स है जिनसे हम इसको याद कर सकते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके।